नमस्कार दोस्तों, भाई और प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है जी 2 जुलाई 2025 और दिन आज हो चुका है जी बुधवार का। चलिए आपको बताते हैं कि आजादपुर मंडी में प्याज का क्या कुछ भाव है, कैसा बाजार है, कैसी गिराकी है, कैसा माहौल है, कितनी आपके आज प्याज की जो है वो चलती और बनती नजर आ रही है, कैसा माहौल चलता और बनता नजर आ रहा है, और आज क्या कुछ स्थितियां और परिस्थितियां जो है वो प्याज के बाजार में रहेंगी, आपको सीधी जानकारी मैं फिलहाल प्याज के फड़ों से दे रहा हूं और आपको बता रहा हूं कि क्या कुछ माहौल है। और एक छोटा सा विश्लेषण जरूर करेंगे कि आने वाले दिनों में प्याज का क्या कुछ माहौल चलता बनता नजर आएगा, क्वालिटी फिलहाल प्याज की कैसी मंडी में बनी हुई है और आने वाले समय में मौसम के हिसाब से कैसी क्वालिटी जो है वो चलती बनती नजर आ सकती है। तो सारी चीजों में बात करेंगे, पूरा विवरण आपको देंगे, पूरी जानकारी आपको देंगे और बताएंगे कि प्याज क्या कुछ इशारा कर रही है, कैसे भाव माहौल जो है वो आने वाले दिनों में रह सकते हैं। सारी चीजों पे बात करेंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को एक छोटा सा लाइक कीजिएगा। तो चलिए आ गए हमारे सोनू भाई साहब के पास। भाई साहब जी गुड मॉर्निंग, नमस्कार। जी गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय श्री राम। कैसे हैं? बहुत बढ़िया दीपक जी। और भाई साहब आज तो सूर्यदेव भी ड्यूटी पे आ गए अपनी। बिल्कुल समय से पहले समझो आज निकल चुके हैं वो। आज सवेरे सवेरे इतनी गर्मी है कि कुछ कह नहीं सकते इसका। जो बाकी देखिए मौसम विभाग वालों ने अपनी भी जानकारी दे रखी है कि वो बारिश जरूर आएगी, चाहे वो अभी आए चाहे वो दोपहर के बाद में आए। जी सूर्य जी देवता को कुछ ना कुछ ठंडक जरूर पहुंचाएंगे इसकी जी। जो है। और आज सुबह आलोक भाई साहब के पास गया था, आलोक भाई साहब भी कह रहे थे यार दीपक जी मैं तो 3-4 दिन से मौसम विभाग के हिसाब से ही चल रहा था, जी लेकिन मौसम विभाग की चली नहीं। जी बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। जिस हिसाब से मौसम विभाग वालों ने जानकारी दी थी कि बारिश होंगी, लेकिन बारिश हुई है, लेकिन जिस हिसाब प्रकार से खुलकर बारिश होनी चाहिए वो बारिश पूरी यहाँ पर हो नहीं पाई है। हल्की फुल्की बारिशें हुई हैं, उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं। उससे तो देखिए जितनी कम बारिश होती है तो गर्मी उतनी ज्यादा ही बढ़ेगी। उसके अंदर जो है सूर्य देवता का प्रकोप उतना ज्यादा ही पड़ेगा उसका जो, और बारिश जितनी खुलकर होगी उतना मौसम जो है अच्छा रहेगा उसके अंदर जो। सोनू भैया गर्मी का, उमस का, बारिश का असर कुछ आवकों पे पड़ रहा है क्या? आवकें जो मंडी में आ रही हैं कैसी आ रही हैं? 3-4 दिन में कैसा माहौल रहा आपको को लेकर? दीपक जी देखिए, आवक की बात करते तो जिस सब बारिशें हो रही हैं या रुक रही हैं, तो पीछे की जो मंडियां हैं हमारी महाराष्ट्र की, एमपी की और राजस्थान का जो भी एरिया है, उनमें जैसे बारिश होती है तो आमदनी कम हो जाती है, और बारिश रुकती है तो आमदनियां कहीं ना कहीं वहाँ जो बढ़ रही हैं, जिसका असर यहाँ पर भी देखने पड़ रहा है। यहाँ पर किस दिन आमदनी ज़्यादा हो रही है, किस दिन कम हो रही है। अगर कल की और परसों की बात करेंगे तो शनिवार को, सोमवार को हमारी मंडी में आमदनी ज़्यादा थी, कल थोड़ा कम रहा था आमदनी का प्रेशर जो है, लेकिन आज आमदनी जो है फिर से ज़्यादा है। और बैलेंस मिला के बात करेंगे तो आमदनी जो है कल और परसों के मुकाबले ज्यादा है आज मंडी के अंदर। जी। तो भाई साहब कितनी आवक आज आ गई, कितनी ज्यादा है, कल और आज में कितना फर्क आ गया, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बता दीजिए। दीपक जी देखिए 2 तारीख हो चुकी है और 7वां महीना स्टार्ट है। और अगर बात करें आमदनी की तो 67 गाड़ी आज मंडी में ताजी आई हुई है। 36 गाड़ी जो है मंडी में कल की खड़ी हुई है, और 34 गाड़ी जो है नीचे माल उतरा हुआ है। तो बैलेंस मान के चलिए आप सारा मंडी के अंदर मिला करके 137 गाड़ी का आज जो है काउंटिंग में आया है फिलहाल जो है। जी देखिए ये रिपोर्ट जो हमारी सवेरे 6-6:30 बजे तक की होती है, तो उसके बाद में हो सकता है 2-5 गाड़ी और भी आई। तो अगर आइडिया लेके चले अप्रोक्सीमेट तो 140 गाड़ी के करीब जो है मंडी के अंदर इस समय माल मौजूद होना चाहिए फिलहाल। जी जी। और अगर बात करते हैं हम कौन कौन सी जगह से कितना कितना माल है, तो देखिए राजस्थान की 46 गाड़ी है आज, और अगर एमपी की बात करते हैं तो 29 गाड़ी है, नासिक की 23 गाड़ी है, और पूना की जो है 5 गाड़ियाँ मंडी के अंदर मौजूद है इस समय। जी जी। तो भाई साहब ये तो आवक की बात रही, आज गिराकी की चाल कैसी है पिछले 1-2 दिन के मुकाबले, क्योंकि आज बुधवार का दिन है। देखिए दीपक जी, आज ग्राहकी की तो हमें थोड़ी उम्मीद है कि जिस हिसाब से कल 2 दिन 3 दिन से बारिश थी तो बिक्री उसके हिसाब से कम थी, लेकिन आज जिस प्रकार सूर्य देवता आज प्रकट हुए हैं और अपनी गर्मी बरसा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आज बिक्री थोड़ी अच्छी निकलनी चाहिए, क्योंकि मौसम साफ है तो उसके हिसाब से बिक्री खुलनी चाहिए। लेकिन हाल फिलहाल अभी सवेरे का वक्त है तो देखिए इतना कोई प्रेशर अभी ग्राहक का नजर नहीं आ रहा है। ग्राहक जो है अभी स्लो है, और अभी मार्केट में थोड़ा सर्वे भी कर रहा है कि मार्केट कहाँ पर मंदी है, क्योंकि माल ज़्यादा होने की वजह से ग्राहक को भी थोड़ा ये उम्मीद होती है कि कहीं ना कहीं जो है उसको मंदा मिलने का चांस होता है, तो इसकी वजह से थोड़ा मार्केट में घूमता है। लेकिन मंडियां जो है वो सब पीछे के हिसाब से चलेंगी, जो भी चलेंगी। मंदा तेजी अगर पीछे होगा तो उसी के हिसाब से यहाँ पर मार्केट में फर्क पड़ेगा उसका। जी। वैसे बाहर की मार्केटों से प्रोडक्शन मंडियां, चाहे महाराष्ट्र की हो, एमपी की हो, राजस्थान की हो, वहां से क्या कुछ खबरें आ रही है निकल के? दीपक जी देखिए सभी जगह से जो रिपोर्टें आ रही हैं, जिनसे बात होती है, तो फिलहाल तो उनका यही कहना है कि माल अभी काफी है, माल अभी निकला कुछ भी नहीं है। आने वाले समय के अंदर 1 महीने बाद में जैसे कि अभी कोई भी, जैसे हमारे एमपी के किसान भाई है तो अभी जैसे कि सोयाबीन की बुआई में लगे हुए हैं तो उसमें भी व्यस्त हैं। तो नासिक के अंदर अगर मक्के की बिजाई चल रही है मैं क्या उसमें व्यस्त है, और राजस्थान में कुछ ना कुछ इस टाइम बिजाई।
तो जिस समय किसान जो है खेती के अंदर व्यस्त होता है तो उसके पास जो चीज़ पड़ी होती है वो उसको निकालता नहीं है। वो पहले अपनी बिजाई करेगा, अपने खेत की बुआई करेगा, उसके बाद में जब वो फ्री होगा वहां से तो उसके बाद में जो उसके पास चीज़ पड़ी होगी वो उसकी तरफ ध्यान देगा। तो हमें ये लगता है कि आज जो ये महीना जो स्टार्ट हुआ है इसके 15 से 20 तारीख के बाद में हमें यहाँ पे आवक जो है कोई बढ़ी हुई नजर आ सकती है यहाँ पर। जी जी जी। बस अब फिलहाल महाराष्ट्र से इस तरफ रुख कैसा रहेगा प्याज का, दिल्ली की तरफ या आजादपुर मंडी में? दीपक जी देखिए अभी तो फिलहाल महाराष्ट्र का ज्यादा प्रेशर नहीं है, सिर्फ नासिक का प्रेशर बना है थोड़ा बहुत यहाँ पर जो है। अगर पूना का इतना प्रेशर बनता है तो देखिए मार्केट में कुछ भी खलबली या हलचल उसमें हो सकती है। अभी फिलहाल ज्यादा माल जो है एमपी का और राजस्थान का ही आ रहा है, क्योंकि आज सबसे ज्यादा माल जो है राजस्थान का जो कि 46 गाड़ी है, उसके बाद में एमपी का है जो कि 29 गाड़ी है, उसके बाद में नासिक है जो कि 23 गाड़ी है, उसके बाद में पूना है सबसे लास्ट में जिसकी 5 गाड़ी है। तो अगर सभी जगह में अगर मंडियों के अंदर हैवी अराइवल होगी और नया अगर साउथ में निकल जाता है तो सब माल जो है नॉर्थ की तरफ जाएंगे, या तो ज़्यादातर जो है या पंजाब की तरफ जाएंगे या दिल्ली आएंगे या यूपी की तरफ चलेंगे। तो उस समय माल का अगर प्रेशर होगा तो देखिए मार्केट में कुछ भी जो है उतार चढ़ाव हो सकता है, उसका आगे देखने को मिल सकता है। जी, वैसे भैया आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या कहता है, पूना से आपके क्या आने वाले दिनों में बढ़ जाएंगी? हर साल इन महीनों में जुलाई अगस्त में बढ़ती है? जी बिल्कुल, देखिए बरसात के बाद में जो है माल की सबको किसानों को ये होता है कि भाव थोड़ा अच्छा रहता है तो किसान माल को निकालना शुरू करता है। और दूसरा क्या होता है कि जैसे जैसे नई फसल लगती जाती है तो पुराने फसल की तरफ जो है किसान का रुझान ज्यादा होता जाता है, वो माल को निकालने की कोशिश जल्दी करता है वो जो है। बिल्कुल सही बात तो है। इसी वजह से जो है आने वाले समय के अंदर जो हमें लगता है कि एक मंडियों के अंदर जो है हर जगह जो है एक आपको अराइवल जो है हैवी देखने को मिल सकती है आगे जो। भैया कुचामन मथानिया की क्वालिटी वैसी ही आ रही है अभी? जी बिल्कुल, कुचामन मथानिया की क्वालिटी है बहुत अच्छी आ रही है इस समय जो है, जो कि मंडी के अंदर आज की डेट में सबसे ऊपर बिक रही है 700 साढ़े 700 रुपए की, जो कि राजस्थान का सबसे हाईएस्ट रेट है। बाकी राजस्थान के माल तो 500 भी है, 550 भी है, 600 रुपए के भी बिक रहे हैं इस समय जो। जी जी। तो भैया कुचामन मथानिया जो अभी इसी फ्रीक्वेंसी से आएगा या कुछ फर्क पड़ेगा आपको पे? देखिए अभी कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनको जहां पर ज्यादा भाव मिलेगा उसका और जहां पे माल की निकासी ज्यादा होगी वो माल को उस समय उस तरफ जो ज्यादा निकालेंगे। अगर यूपी की बात करते हैं तो यूपी में एमपी का ज्यादा प्रेशर बना हुआ है तो इस करके राजस्थान का वहां पे थोड़ा बहुत जा रहा है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं जा रहा है। दिल्ली के अंदर जो है राजस्थान की आमदनी ज्यादा है, और या फिर जो दिल्ली के सराउंडिंग एरिया जो है उसमें माल की आमदनी ज्यादा होगी उसकी। जी। सोनू भैया अजमेर का प्याज आएगा क्या अभी? ये अजमेर का आ रहा है, एक दो गाड़ियां जो है डेली की मंडी में आ रही हैं अजमेर की जो है, जो कि लाल माल है, लेकिन लाल को जो है यहाँ पे ज्यादा अभी नहीं देख रहे हैं। लाल तो जो ज्यादातर है वो यूपी के अंदर चला है, यहाँ पर जो ज्यादा पीला पत्ती या फिर गुलाबी कलर के माल ही बिक रहे हैं इस समय जो। जी। सोनू भैया एमपी का क्या रुख रहेगा? अभी एमपी की मंडियां क्या कह रही है, आने वाले दिनों में कैसी क्वालिटी आ सकती है, कितनी तेजी से माल एमपी का आ सकता है? दीपक जी देखिए पिछले एक महीने से एमपी के अंदर जो 25 से 30 हजार कट्टे की आमदनी चल रही थी, जो कि इस महीने के स्टार्टिंग सप्ताह के अंदर सोमवार को जो है हमें 45 से 50 हजार कट्टे की आमदनी देखने को मिली है। कल मंडी के अंदर 35 से 40 हजार कट्टे की आमदनी थी। आज अभी सवेरे का वक्त है, देखिए अभी रिपोर्ट आई नहीं है, लेकिन हमें जहाँ तक उम्मीद है कि 35-40 हजार कट्टे से आमदनी कम नहीं होगी। जैसे जैसे समय कम होता जा रहा है वैसे वैसे आमदनियाँ जो है थोड़ी ज्यादा आपको मंडी के अंदर आगे आगे नजर आएंगे इसकी। जी। तो सोनू भैया आप सबसे पहले हम दिखाते हैं क्वालिटी, जी फिर थोड़ा सा भाव पे बात करेंगे, फिर एंड में आपका एक रिव्यू ले लेंगे। जी जी दीपक जी, तो ये देखिए राजस्थान का माल है, ये वाला जो है मीडियम साइज में है। जी। इन मालों के अंदर पत्ती अच्छी है, चमक अच्छी है, लेकिन साइज ज्यादा मीडियम होने की वजह से इसके अंदर भाव जो है आइडिया 550 से 600 की रेंज में मान के चलिए इसको मिलेंगे। आगे अगर बात करेंगे तो ये नासिक के माल है, माल मोटे हैं, थोड़े बहुत कलर में थोड़ा है फर्क, बाकी हल्का फुल्का दाना है इसमें जो है दागी का है, जो कि बारिश की वजह से थोड़ा वो देखने को मिल सकता है। तो ये मोटे माल है, इन मालों के अंदर मान के चलिए आइडिया यही है 770-80 की रेंज में या 800 तक की रेंज में ये माल बिकने चाहिए। अगर ये बात करेंगे तो ये माल भी नासिक के हैं। इसके अगर आगे की बात करें लाट की, तो वो भी माल जो है नासिक का। ये माल जो है दोनों तीनों डेयरियां जो हमारी ये सभी नासिक की हैं। वो वाला माल जो है वो राजस्थान का। ये 3 डेयरियां जो आप देख रहे हैं तो ये माल जो है सारे नासिक के हैं, और माल तकरीबन देखिए बहुत अच्छे हैं, मोटे माल हैं सारे के सारे, जो पत्ती अच्छी है मालों के अंदर। बाकी थोड़ा बहुत कार्बन जैसे है बीच के अंदर जो है, और वाइट पने थोड़ा बारिश होती है तो उसकी वजह से थोड़ा बहुत आपको हल्का फुल्का रंग देखने को मिल सकता है इसके अंदर जो है। बाकी अगर बात करें क्वालिटी ये वाली, तो ये राजस्थान के माल की है ये वाली जो है। तो ये साइज भी ठीक है, लेकिन माल के अंदर थोड़ा सफाई कम है, तो इसका देखिए आइडिया एक 580-600 की रेंज में है, एक चलना चाहिए माल जो है। अगर बात करें इसकी साथ में तो ये राजस्थान का माल है, ये वाला माल जो है 750 का बिका है, जो कि कुचामन एरिया से आया हुआ है। इसके बाद में अगर ये देखेंगे आप सभी माल जो है ये सभी पूना के माल हैं। ये माल जो है मोटे मीडियम है और क्वालिटी सबकी अच्छी है। ये मालों के अंदर आइडिया यही है कि 800 से
850 के बीच में ये क्वालिटियाँ जो है बिकनी चाहिए तकरीबन सारी जो है। जी जी जी। और सोनू भैया ये कहाँ के माल है? ये भी राजस्थान का कुचामन एरिया का माल है। ये वाला माल जो हमारा 630 रुपए का बिका है, ये वाला क्वालिटी जो है। जी इसमें पत्ती अच्छी है, थोड़ा साइज जो है वो जरूर थोड़ा आपको मीडियम मोटा देखने को मिलेगा, लेकिन क्वालिटी जो है अच्छी है माल की जो है, जिस वजह से ये 620-30 रुपए की रेंज में बिका है ये वाला माल जो है। सोनू भैया अच्छी हल्की क्वालिटी का रेशो क्या बना? देखिए रेट के अंदर जो है दीपक जी बहुत ज़्यादा फर्क है। अगर एक अच्छी क्वालिटी अगर राजस्थान की बात करते हैं तो देखिए अच्छी क्वालिटी जो है 650, 700, 750 के बीच में बिकती है। और उसकी एवरेज और जनरल पोजीशन की बात करते हैं तो वो देखिए 500 से लेकर के 550 की रेंज में बिकते हैं। और अच्छी क्वालिटी ठीक ठाक आ जाती है तो 650 की रेंज में। और अगर हम बात करें इसके बाद में अपने एमपी के मालों की, तो एमपी के माल जो है बढ़िया सुपर क्वालिटी माल 750 से 800 की रेंज में बिक रहे हैं, नीचे में 700 से 750 रुपया। और अगर जनरल पोजीशन की बात करें एवरेज और हल्के माल जैसे कि आ रहे हैं वो 500 से लेकर के 600 की रेंज में बिक रहे हैं। नासिक की बात करें तो जैसे कि क्वालिटी हमने दिखाई है, इनमें अच्छे माल जो है 750 से 800 रुपया है, नीचे में 700 से 750। और मीडियम क्वालिटी अगर है मालों की तो वो 650 से 700 रुपये की बिक रही है। इसके बाद में अगर हम बात करें अपने पुणे के मालों की, तो पुणे के अंदर जो बहुत सुपर क्वालिटी वीआईपी जो माशाखोरों ने लिए हैं, जो कि गाड़ी के अंदर से 8-10 लाट होते हैं, वैसी क्वालिटी जो है वो 850 से लेकर के 880 की रेंज में है। जनरल पोजीशन जैसे कि हमने क्वालिटी आपको दिखाई है, ये वाले मालों के अंदर जो 800 से लेके 820-30 रुपये 40 रुपये की पोजीशन रही है। और अगर इसके गोल्टे साइज के माल आते हैं तो वो माल जो है 500 से 550 और 600 रुपये की रेंज में इस समय फिलहाल बिक रहे हैं मंडी के अंदर। जी। तो सोनू भैया अभी जिस हिसाब से साउथ का मौसम चल रहा है, जिस हिसाब से वहां पर अभी प्याज प्रोडक्शन मंडियों में पहुंच रही है, क्या कुछ इशारा है, क्या समय पर साउथ की प्याज आ सकती है या अभी कुछ ऐसी वहां से कुछ संभावनाएं बनती नजर नहीं आ रही है? दीपक जी देखिए, जहाँ तक हमारी साउथ वालों से जो बात हो रही है, जैसे कि चिलगिरी, चित्रदुर्ग और मदुरई, चेन्नई, तो जहाँ पर जो माल निकलता है इस समय वो माल कर्नूल का आता है या फिर चित्रदुर्ग का पहले का निकलता है। तो वहाँ पर जो है थोड़ा बहुत माल की आमदनी शुरू है, जो कि 100 से 150 कट्टे की आमदनी है। जहाँ तक उनसे हमारी बात हो रही है, तकरीबन उनका ये कहना है कि जो नया माल है वो कम से कम 15 से 20 दिन जो है अभी एडवांस में है, और फसल भी उनकी काफ़ी लगी हुई है। बाकी आगे मौसम कैसा रहेगा, क्या उससे फ़र्क पड़ेगा, क्या नहीं पड़ेगा, या आने वाले समय में उसका पता चलेगा। लेकिन ये है कि नए की आमदनी जो है आगे आगे अगर बरसात कम होती है और माल अच्छे निकल के आते हैं तो आगे आगे आपको नए मालों की आमदनी जो है टोटल साउथ के अंदर जो अच्छी देखने को मिल सकती है। यानी कि अभी साउथ का कुछ ऐसा वो नहीं है जी देखिए, अभी कम से कम जो है इस महीने के लास्ट में जाके जो है कुछ आमदनी जो आपको थोड़ी उसमें ठीक ठाक देखने को मिल सकती है। वो भी आपको साउथ की मंडियों में देखने को मिलेगी। आपका जैसे कि दिल्ली हो गया या पंजाब हो गया या यूपी हो गया या कलकत्ता हो गया या बिहार बंगाल हो गया, इसमें आपको अभी देखने को नहीं मिल सकती है वो फसलें। अच्छा भैया, बांग्लादेश निर्यात का कुछ असर अभी तक पड़ा, और अगर निर्यात होता है तेजी से तो उसका कुछ असर रह सकता है? दीपक जी देखिए, अभी तो कोई उसका निर्यात हुआ नहीं है, ना ही कोई गवर्नमेंट ने ऐसी कोई पॉलिसी दी है, कुछ भी जो है अभी उनकी बातचीत चली है। वो बांग्ला के जो लोकल वहाँ के जो आड़ती भाई हैं उन्होंने अपना एक लेटर सरकार को दिया था, जिसका कि कोई अभी भी जो है उसका कोई जवाब नहीं आया है। अगर आने वाले समय के अंदर अगर एक बांग्लादेश का बॉर्डर खुलता है तो थोड़ा बहुत जो है हमारे किसान भाइयों के लिए थोड़ा सहारे वाला काम रहेगा। उसके अंदर जो है एक भाव जो है एक अच्छा देखने को मिल सकता है आगे जाके। क्या कहते हैं सोनू भाई साहब, क्या सरकार भी इसी वजह से अभी खरीदी नहीं कर रही, क्योंकि बांग्लादेश निर्यात भी नहीं हो रहा तो उसको लगता है कि प्याज हमारे देश में खप जाएगा? देखिए, अभी जितनी फसल अभी हमारे स्टॉक में पड़ी हुई है तो एक गवर्नमेंट के पास भी देखिए आंकड़े पड़े हुए हैं कि कितनी फसल इस समय मौजूद है स्टॉक में, कितना माल है, या आगे जा करके कितना माल उनको चाहिए जो लोकल हमारे इंडिया के लिए कितनी खपत का है। तो उसके हिसाब से भी थोड़ा आइडिया लेके चल रहे हैं, और अपनी खरीदारी भी उन्होंने थोड़ा भाव तो दिया हुआ है, लेकिन उस भाव में किसान अभी अपना माल बेचने को राजी नहीं है। देखिए, लेकिन अगर सरकार की बात करेंगे, उन्होंने भाव नहीं दिया, उन्होंने भाव अपना एक लेवल का दे रखा है वहाँ पर जो है, लेकिन किसान को अभी मंडी में भाव अच्छा मिल रहा है, इस करके वो सरकार की तरफ माल को ले जाने का इच्छुक नहीं है फिलहाल। सोनू भैया, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या कहता है, 15 जुलाई के आसपास किस तरह के माल मंडियों में हो सकते हैं, कितनी तेजी से स्टॉक निकल सकता है? क्या अभी ज्यादा उम्मीदें आगे के महीनों के लिए रहेंगी, दिवाली के आसपास के लिए रहेंगी कि भाई अच्छे मालों को संजो के रखा जाए, धीरे धीरे निकाला जाए? क्या कहते हैं? दीपक जी देखिए, ये सब चीज़ें तो देखिए कुदरत के हाथ में है। सबसे बड़ी चीज़ तो देखिए अब जो प्याज का मंदा तेजी है वो सिर्फ बरसात के ऊपर है। देखिए, अब बरसात जैसी होगी वो मार्केट को उसी तरफ जो अपना रुख मोड़ने को मजबूर करेगी आगे जाकर के। इसका हम अभी प्रिडिक्शन कर दें कि नहीं जी मार्केट तेज रहेगा या मंदा रहेगा तो हमारी गलती है, हम इसको नहीं कहना चाहेंगे। आने वाला समय जो है इसको तय करेगा कि बरसात किस तरफ उसका रुख मोड़ेगी और मार्केट जो है कैसी रहेगी कैसी नहीं रहेगी। लेकिन एक बात तो यह है कि भैया काफी समय से हम देख रहे हैं, 1-1.5 महीने से, कि अच्छे मालों में बाजार स्टेबल चल रहा है। जी बिल्कुल, क्योंकि वो ईश्वर के स्टेबल चल रहा है। दीपक जी देखिए, हल्के और बढ़िया मालों का जो रेशियो है वो बहुत ज़्यादा है, इसी की वजह से बढ़िया मालों के अंदर भाव अच्छा बना हुआ है, और हल्के मालों के अंदर जो है वो तकरीबन एमपी के माल आ रहे हैं, राजस्थान के माल आ रहे हैं।
तो उनके अंदर भाव जो है वही लेवल का बना हुआ है 500 से 600 रुपए की रेंज में, और अच्छे माल जो है उनके वही 700 से लेकर के 800 850 तक की रेंज में बिक रहे। तो ये रेशियो जो है आपको, जब तक ये हल्के भारी के मालों का जो है रेशियो ऐसा बना रहेगा, तो आपको भाव भी ऐसे देखने को बने रहेंगे। अभी जो है फिलहाल अगर हल्के और भारी का रेशियो कम होगा तो जाके आपको जो है मार्केट का कुछ उतार चढ़ाव आपको देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं जो स्टेबिलिटी है ये भी एक संकेत ये देती है कि आने वाले समय में जब अच्छे माल मंडी में अच्छे होंगे तो कहीं ना कहीं उनकी डिमांड तो बनेगी, उन्हें कोई डिमांड बनेगी तो चमक भी बन सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए आगे जा करके अगर माल हल्के कम आते हैं और थोड़ा बहुत मार्केट के अंदर फर्क पड़ना शुरू हो जाएगा, उस समय जो है जो रेट जो भी होगा उस समय चाहे वो 800-900 का भाव रहे, लेकिन अच्छे मालों के अंदर जो है भाव बना रहेगा उसका, जो उसमें कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं रहेगी। तो सोनू भैया बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हमारे दर्शकों के लिए अपना कीमती समय निकाल के आप जानकारी पहुंचाते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और उनका प्यार भी, उनकी दुआएं भी आप तक जरूर पहुंचती हैं। एक बार कॉन्टैक्ट नंबर फर्म का नाम। जी दीपक जी, मैं वो कॉन्टैक्ट नंबर पहले देने से पहले मैं एक अपने किसान भाइयों को और बात कहना चाहूँगा। देखिए इस समय जो मार्केट चल रही है और जो क्वालिटी इस समय माल की उनके पास मौजूद है, उसके लिए मैं उनको एक बार बार ये चीज़ कहना चाहूँगा, देखिए जो हल्के माल है उनको निकालते रहें, और बढ़िया मालों के अंदर भी उनको भाव अगर मिलता है अच्छा तो उसको भी निकालने की कोशिश करें, ना कि आगे का इंतजार, क्योंकि देखिए जैसे जैसे समय बीतता है उसके अंदर क्या होता है कि एक हल्की क्वालिटी तो और ज़्यादा हल्की पड़ती है, और अच्छे मालों के अंदर जो है वजन ज़्यादा सूखता है, क्योंकि देखिए ये जमीन की पैदाइश है, पानी लगा हुआ चीज़ होती है, तो इसके अंदर वजन जितना ज़्यादा सूखेगा आगे जा करके देखिए जो प्रभु की इच्छा है होगा तो वही, लेकिन अभी अगर उनको अच्छे मालों के अंदर अच्छा भाव मिलता है तो उसको माल को उनको निकालना चाहिए, ना कि रोकना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सोनू भैया, सही सटीक और अच्छा मार्गदर्शन हमारे दर्शकों का करने के लिए। बहुत शुक्रिया। और हमारे दर्शक भी इसलिए आपको प्यार देते हैं क्योंकि उनको हल्की सी, आप अगर सही जानकारी जो मिल जाती है ना लोगों को, तो उससे उनका बड़ा फायदा हो जाता है। जी बिल्कुल दीपक जी, हम यही चाहेंगे कि हमारे किसान भाई जो है, हमारे व्यापारी भाई जो भी हैं, जो छोटा काम करने वाले हैं या छोटे किसान हैं हमारे जो है, उनको इस चीज़ का फायदा जरूर मिलना चाहिए इसका। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। एक बार कॉन्टैक्ट नंबर फर्म का नाम। ये हमारी फर्म का नाम है गंगा ट्रेडर्स, ऑफिस का एड्रेस है A1177 सब्जी मंडी आजादपुर दिल्ली, हमारा फंड नंबर है 2324, और मेरा मोबाइल नंबर है 98 110 41 674 9811041674। सोनू भैया पुनः धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर। चलिए भैया ने आपको पूरी जानकारी दे दी, एक बार मैं आपको बोर्ड दिखाता हूँ भाई साहब का, ताकि संपर्क करने में बिल्कुल दिक्कत ना है। जीटी मार्का है, गंगा ट्रेडर्स के नाम से 1177। सोनू भैया को कॉल कीजिएगा, व्हाट्सअप कीजिएगा, इनसे बात कीजिएगा। प्याज के व्यापार में नए हैं तो आप इनसे परामर्श ले सकते हैं। अगर आप किसान है, व्यापारी है, पहली बार मंडी में प्याज लेके आना चाहते हैं, घबराहट है, तो आप भाई साहब से बात कीजिए। बिल्कुल आप ही का फड़ है, आप बिल्कुल प्याज लेके आइए, एवरी टाइम आपको सहायता मिलती रहेगी। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ओमकार भाई जय जवान, बोलो भारत माता की जय।